आपका फिर से स्वागत करता हूँ डेल्टा डेरिवेटिव चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वीकली चार्ट कैसे स्टडी करने चाहिए। तो यहाँ पे आप दो तीन चीज़ ऐसी है जो वीकली चार्ट अगर स्टडी करते हो तो आपको देखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना चाहिए कि आप वीकली चार्ट जो स्टडी कर रहे हो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो, यानी कि आप आने वाले टाइम में स्टॉक के बारे में देखते हो कि वो स्टॉक अभी आने वाले टाइम में क्या कर सकता है, तो वहाँ पे आप किस तरह से उसको ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हो। देखो, ज़्यादातर हमें 1 साल या 1.5 साल के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वीकली चार्ट स्टडी करना चाहिए। तो दो तीन चीज़ ऐसी है जो आप वीकली चार्ट अगर आप स्टडी करते हो तो वहाँ पे आपको देखनी चाहिए। तो आगे और हम ये भी देखेंगे कि दो तीन ऐसे स्टॉक के बारे में देखेंगे कि आने वाले वीक में या आने वाले टाइम में आप उसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अच्छा सा रिटर्न भी दे सकती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से ऐसे की पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो देखो, ये HDFC AMC का वीकली चार्ट है। ये आप देख सकते हो कि अभी जो ये स्टॉक है, ये स्टॉक अभी ये सपोर्ट एरिया से ऊपर की साइड अभी ये ट्रेड कर रहा है। देखो, यहाँ पे मैं आपको दो तीन चीज़ बताऊँ तो ये जो उसका एरिया है वो उसका सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये पहले जो ये स्टॉक था ये पहले उसका मतलब कि सपोर्ट हुआ करता था, बाद में उसका वही स्टॉक उसका रेजिस्टेंस की तरह ये एरिया काम कर रहा था। जो उसका एरिया है 2800, उसका जो प्राइस है वो प्राइस उसको पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, उससे पहले वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, बाद में अभी ये उसको सपोर्ट की तरह ही काम कर रहा है। तो कोई भी स्टॉक अगर आप वीकली स्टडी करते हो तो वहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। उसका की पॉइंट है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से एरिया पे कौन सी प्राइस पे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो वहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है वो आपको पहले फाइंड करना है। तो देखो, ये जो उसका मतलब कि 2800 वाला जो एरिया है वो उसका पहले सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस, बाद में अभी ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है। बाद में आपको कोई भी एक EMA डाल के देखना है। मतलब कि देखो, कोई भी EMA मतलब कि हर एक स्टॉक का अपना एक नेचर होता है और वो अपने नेचर वाइज उसका मतलब कि जो मूविंग एवरेज है उसको अलग अलग मूविंग एवरेज को वो सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो आपको डाल के देखना पड़ेगा कि कौन से टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज वो स्टॉक अभी ये सपोर्ट कर रहा है। तो देखो, ये अभी ये जो मूविंग एवरेज है वो ये 50 टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज है और यहाँ पे उसका वो सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे दो की पॉइंट ऐसे हो गए, एक तो ये हॉरिजॉन्टल जो उसका 2800 प्राइस था वो उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, बाद में 50 टाइम पीरियड मूविंग एवरेज है वो भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टॉक दो उसके की पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है, उसका मूविंग एवरेज और एक हॉरिजॉन्टल जो उसका सपोर्ट एरिया है उसको भी वो रिस्पेक्ट कर रहा है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये जो कंपनी है एक अच्छी ग्रुप की मतलब की कंपनी है। HDFC एक ग्रुप की एक पेटा कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है, तो एक कंपनी भी अच्छी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से ऐसे की पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। देखो, आपको यहाँ पे वीकली चार्ट को स्टडी करने के लिए ऐसे 4-5 स्टेप है, मतलब कि 4-5 ऐसे पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। पहले तो आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना है। चार्ट में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है। अगर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरिया पे, अगर वो सपोर्ट एरिया पे वो कंसोलिडेशन हो रहा है, वहाँ पे कोई EMA का सपोर्ट हो रहा है, बार बार वो सपोर्ट ले रहा है, तो मतलब कि ये स्टॉक अभी ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है और अभी वो ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, और रजिस्टेंस को भी देखना है। अगर आने वाले टाइम में कोई वो सब रजिस्टेंस को बार बार वो टेस्ट कर रहा है, यानी कि वो रजिस्टेंस को अब वो ब्रेक करने वाला है, तो आपको चार्ट में देखना है कि कौन से ऐसे चार्ट है, वीकली चार्ट है, जहाँ पे सपोर्ट और रजिस्टेंस के एरिया पे कोई एक्शन हो रहा है, तो वो आपको देखना है। बाद में आपको कोई मूविंग एवरेज भी डाल लेना है कंफर्मेशन के लिए कि वहाँ पे कोई मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर रिस्पेक्ट कर रहा है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट ऐसे हो गए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ओरिजेंटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और EMA यानी कि मूविंग एवरेज भी आपको डाल के एक बार देख लेना है। ठीक है, और अगर आपको वीकली चार्ट आप स्टडी कर रहे हो और आप वहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मिनिमम 6 मंथ और 1 ईयर के लिए को देखना है।
वहाँ पे आपको देखना है कि 6 मंथ या 1 ईयर अगर आप वहाँ पे रुक सकते हो तो ही आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि आपका जो भी कैपिटल है उसको आपको डिवाइड कर देना है। पूरा पूरा कैपिटल एक ही स्टॉक में नहीं डालना है, वहाँ पे आपको कैपिटल डिवाइड कर लेना है। मिनिमम 5 या 6 पार्ट में आपको कैपिटल डिवाइड होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपको 1 लाख का अगर आपका रिस्क है, मतलब कि आपका टोटल कैपिटल 1 लाख का है, तो एक ही स्टॉक में आप 1 लाख डाल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे आपको 15-20 हज़ार एक स्टॉक में डालना है। इस तरह से आपको 5-6 पार्ट में वहाँ पे आपको डिवाइड कर देना है। यानी कि अगर आप कोई एक स्टॉक में डाल रहे हो और वो स्टॉक मतलब कि वहाँ पे आपको फेल हो जाते हो, तो आपको वहाँ पे आपका जो कैपिटल है पूरा वाइप आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको वो भी देखना है, मतलब कि जो भी कैपिटल है उसको आपको डिवाइड कर देना है। और जो भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं आपके वहाँ पे आपको कोई भी स्टॉक लेके आपने रख दिया, ऐसा नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ ही आपको प्ले करना चाहिए, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म अगर 10-12 साल के लिए कर रहे हो तो वहाँ के उसका रिस्क मैनेजमेंट अलग है। अगर आप यहाँ पे 6 मंथ 1 साल या 2 साल के लिए आप कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसका रिस्क मैनेजमेंट भी अलग होता है। तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। कोई भी एक ऐसा एरिया होता है वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर वो एरिया पे स्टॉक आ रहा है तो आपको वहाँ पे निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका रिस्क मैनेजमेंट या 2-3 चीज़ आपको देखनी चाहिए वीकली चार्ट अगर आप स्टडी कर रहे हो तो चलिए हम और 2 स्टॉक के बारे में देख लेते हैं। तो पहला ये स्टॉक है HDFC AMC, हमने देख लिया। तो यहाँ पे जो उसका लेवल था 2800 का लेवल था, उसके ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे उसका जो सपोर्ट था वो सपोर्ट ले रहा है, 2 सपोर्ट ले रहा है, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है और एक EMA का भी सपोर्ट है। तो अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका स्टॉप लॉस 2700 के आसपास होना चाहिए। अगर 2700 के नीचे वो क्लोज कर लेता है वीकली बेसिस पे तो आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए। और यहाँ पे आपका टारगेट 3800 और 4000 के आसपास अपना टारगेट रख सकते हो। अगर आप 6 महीने और 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप ये स्टॉक एक अच्छा मुझे लग रहा है। इसका जो शॉर्ट टर्म मतलब कि फर्स्ट जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो ये ट्रेंड लाइन हो सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है और ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता है तो एक आने वाले टाइम में अच्छा सा मूव हो सकता है। दूसरा एक स्टॉक है इंजरसोल R&D। तो यहाँ पे ए स्टॉक आप देख सकते हो कि ए स्टॉक में भी जो पीछे वाला जो उसका रेजिस्टेंस था उसने बार बार टेस्ट करके अभी यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे आप देखो तो जो उसका 950 का जो मतलब कि यहाँ पे ये जो लेवल था 910 या 920 का जो प्राइस था वहाँ पे उसने बार बार रेजिस्टेंस लिया। और भी वो 2017 में उसने रेजिस्टेंस 2-3 बार लिया था, एक बार 2018 में लिया था और यहाँ पे भी 2021 में यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया था और अभी उसने ब्रेक कर दिया है। उसके ऊपर वो क्लोजिंग दे चुका है, ठीक है। तो अभी ये स्टॉक में अगर आप मतलब कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। इसी लेवल पे आप शॉर्ट टर्म जो अभी प्राइस चल रहा है 950, तो 900 से लेके 950 के बीच में आप उसमें ऐड कर सकते हो। अगर ये स्टॉक 800 के नीचे एक वीकली बेसिस पे क्लोज कर देता है तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और अगर ये स्टॉक मतलब कि स्टॉप लॉस नहीं हिट करता है तो आने वाले टाइम में 1100 1200 और 1300 के ऊपर भी जा सकता है। उसका जो अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो अभी 1100 के ऊपर उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर वो ये अच्छे से क्लोज कर देता है ऊपर तो आने वाले टाइम में आपको अच्छा सा एक अपमूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम भी देख सकते हो। अभी जो है उसका रेजिस्टेंस क्रॉस किया तब उसका अच्छा सा एक वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है, तो एक ये पॉजिटिव थिंग्स है। तो ये भी आपको अगर इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो इस स्टॉक में आप कर सकते हो। दूसरा एक स्टॉक है जो है कावेरी सीड्स कंपनी। तो यहाँ पे भी आप देखो तो उसका रेजिस्टेंस था 700 के ऊपर, जो उसका रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को उसने अच्छे से क्लोजिंग कर दिया है और 2 वीक से वो ऊपर सस्टेन भी हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे देखो तो 700 का जो रेजिस्टेंस था उसने एक बार मतलब कि हाई लगाया था, बाद में 2020 पे भी उसके पास आके वो नीचे चला गया था। तो यहाँ पे आप देखो तो अभी उसने अच्छे से वॉल्यूम के साथ मतलब कि जो आप वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम के साथ
उसने वो रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है और 2 वीक से वो सस्टेन भी हो रहा है। तो अगर आप अभी मतलब कि 700 और 700 के बीच के अभी जो प्राइस चल रहा है उसके आसपास आप अभी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप इस स्टॉक में मतलब कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए 600 के नीचे। अगर 600 के नीचे वो अभी ये स्टॉक मतलब कि वीकली बेसिस पे क्लोज हो जा रहा है तो आपको ये स्टॉक से निकल जाना है। अगर ये स्टॉक आने वाले टाइम में अप मूव दिखाता है तो उसका टारगेट 1100 के आसपास हो जाना चाहिए। 1100 के ऊपर भी ये स्टॉक जा सकता है। तो इस वीक में ऐसे 3 स्टॉक थे जहां पे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो में हमने देखा अगर आप वीकली चार्ट एनालाइज कर रहे हो तो आपको क्या क्या ऐसी चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो ताकि और आपको ऐसे की पॉइंट वाले इन्वेस्टमेंट वाले ट्रेडिंग वाले वीडियो मिलते रहेंगे। और दोस्तों अगर लाइव मार्केट में आपको कुछ अपडेट चाहिए तो आप हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। और दोस्तों अगर आपको चार्ट में और स्टडी करना है, आप चार्ट वीकली ऐसे चार्ट स्टडी कर रहे हो और आपको कोई मेरा सुझाव चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। आप मुझे ट्विटर पे कोई चार्ट सेंड करके मेरा सुझाव ले सकते हो। मेरा ट्विटर आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो आप वहाँ पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपने हमारी मोबाइल एप्लीकेशन अब तक डाउनलोड नहीं किया तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाके बड़ा प्रॉफिट सर्च करना है। वहाँ पे फर्स्ट आइकॉन वाली जो एप्लीकेशन मिलेगी उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे डेली बेसिस पे वीकली बेसिस पे के चार्ट वहाँ पे पोस्ट होते रहते हैं तो वो भी आप स्टडी कर सकते हो। और दोस्तों आप हमारी प्रीमियम चैनल पे ज्वाइन होना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आप हमारी प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो फ्री में। तो इस वीडियो में गाइज इतना ही। हम मिलेंगे ऐसे ही कोई नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।